Welcome to Gudiya Vlogs। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बताने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चावल थोड़ा सा रख लूँगी और उसका अष्टदल कमल बना लूँगी और लोटे को कलावा बांध दूँगी उसके मुँह पर और उसमें जल भर दूँगी। और दोस्तों, जल भरने के बाद फिर उसमें 5 सामग्री डालूँगी। हल्दी और लाल चंदन और चावल, सुपारी और एक सिक्का। सारी 5 सामग्री डालने के बाद फिर हम उसमें आम का पत्ता लगा देंगे और एक प्लेट में चावल, आप कोई सा भी अनाज रख सकते हैं, हम चावल रखते हैं दोस्तों। तो चावल रख करके और फिर उस पर हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। इससे हमारी पूजा आरंभ हो जाएगी और हम करवा माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और उनसे अपनी पति के लिए दीर्घायु मांगेंगे। यहाँ मैं दिए जलाने के लिए बाती बना रही हूँ। दिया को चावल के ऊपर रख करके और फिर मैं उसे जला दूंगी और फिर रोली से आप कलश पे स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं करवा माता और गणेश भगवान को जल से स्नान करा रही हूँ और फिर सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने अलग से गणेश भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं रखी है, उस फोटो में ही गणेश भगवान का फ़ोटो है। तो मैं उनको वस्त्र रूप में कलावा चढ़ा दूँगी और करवा माता को भी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दूँगी। और फिर मैं करवा माता के लिए चुनरी लाई थी, तो फिर उन्हें मैं चुनरी पहना दूँगी और फिर मैं उन्हें तिलक लगाऊंगी और करवा माता को सिंदूर लगाऊंगी और गणेश भगवान को रोली लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं अक्षत फूल माला चढ़ा दूंगी। फिर हम गणेश भगवान को फूल और करवा माता को फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर दोनों करवा भरेंगे। तो जो पीतल का करवा है वो करवा माता का है और जो मिट्टी का करवा है वो हमारा करवा होगा। और मिट्टी के करवे में मैं पानी भरती हूँ और पीतल के करवे में बहुत लोग अनाज भरते हैं, लेकिन मैं अनाज नहीं भरती हूँ, मैं 5 मेवा भरती हूँ। 5 मेवे में मखाने, छुहारा, काजू, किशमिश यही सब रहता है। और फिर मैं दोस्तों पान के पत्ते पे करवा माता को भोग लगा दूंगी 5 मेवा का। और जो सीजनली फल है फिर मैं उसका भी भोग लगा दूंगी। और फिर एक तरफ मैंने सारा श्रृंगार का सामान जो रखी हूँ वो चढ़ा दूंगी करवा माता को। और उसके बाद फिर मैं मिठाई का भोग लगा दूंगी करवा माता को। बहुत लोग दोस्तों जो शाम को मीठा पकवान बनाए रहते हैं उनका भी भोग लगाते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं उन्हें, कुछ भी फल फूल या कोई भी पकवान या बतासे से भोग लगा सकते हैं। फिर एक तरफ हम करवा भर करके एक साइड अपनी करवा रखेंगे और दूसरी तरफ माता रानी का करवा रखेंगे। और करवे के ऊपर जो ढक्कन है उस पर भी हम एक मिठाई रख देंगे या आप बतासे रख सकते हैं, आप कुछ भी। तो दोस्तों, हम अपने करवा जो दोनों करवा है मिट्टी का और पीतल का, उस करवे में भी कलावा बांध लेंगे। और जो सीख है वो 5-5 सीख या 4 सीख, जितने भी सीख आते हैं उसमें आप उसमें सीख लगा करके और करवा माता के सामने रख देंगे। और दोस्तों, करवे को भी रोली से
टीका लगा देंगे दोनों करवों में। तो यहाँ दोस्तों मैं अपने मिट्टी के करवे में जल भर रही हूँ और उसमें सीक लगा रही थी। तो उसका जो मुंह होता है वो छोटा था, उसमें सीक नहीं जा रहा था 2-3 से ज़्यादा। तो मैं कैसे भी करके उसमें 2-3 सीक लगाई। आप जब भी करवा ले तो ये देख लें कि उसमें मतलब अच्छे से उसका मुंह खुला है। फिर मैं एक दीपक जला करके और करवा माता और गणेश भगवान को दिखा करके वहाँ रख दूँगी और उसके बाद एक धूप जलाऊँगी। तो फिर इसी प्रकार सारा पूजा करने के बाद फिर हम जो करवा चौथ का किताब है उस किताब का भी पूजा करेंगे। और किताब की पूजा करने के बाद फिर हम किताब को पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद करवा माता की फिर उसके बाद हम लास्ट में आरती करेंगे। और आरती करने के बाद फिर हम जो करवा है वो करवा को हम करवा माता से बदलेंगे। दोस्तों जहाँ बहुत सारी औरतें होती हैं कथा सुनती हैं तो वो आपस में करवा बदल लेती हैं, लेकिन जो अकेले पूजा करते हैं तो जो हम 2 करवा इसीलिए रखते हैं, एक करवा माता की और एक अपनी। तो दोनों करवा हम 5 बार या 7 बार माता रानी से और अपना से बदल लेंगे और कहेंगे कि हे करवा माता अपनी करवा हमें दे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी और फिर हम अपनी गलती की क्षमा मांग लेंगे माता रानी से कि हमसे जो कुछ भी गलती हुआ हो उसको क्षमा कर दें और अपने पति के लिए दीर्घायु मांगेंगे। तो गाइस मेरा पूजा संपन्न हो गया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।